हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टीचिंग प्लस पर। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार। आइए आज हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन जो है वो है, मान लीजिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए। मान लीजिए एक फलन दे रखा है f, ठीक है, उसके अवयव है 1 2 3 4 और उस एक फलन से दूसरे फलन में है और वो है 1 2 3 5, ठीक है, ये इसमें है। और तथा एक दूसरा फलन दे रखा है जो g है, ठीक है। अब यहाँ पर बता रखा है कि f जो फलन है उसका संबंध कैसे है और g का संबंध कैसे है। तो यहाँ पर हमें गॉफ ज्ञात करना है, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट में जो दे रखा है फलन f, यहाँ पर इसके अवयव है 1 3 और 4, ठीक है। और ये दूसरे मतलब समुच्चय 1 2 और 5 इसके अवयव है। और दूसरा जो दे रखा है हमें फलन वो है 1 2 5, ठीक है, से 1 3, ये हमें दे रखा है। अब इसका जो संबंध बन रहा है फलन का, तो वो इस तरह से बन रहा है। जैसे यहां देखिए 1 का संबंध 2 के साथ है, ठीक है, और 3 का संबंध 5 के साथ है और 4 का संबंध यहाँ 1 के साथ है, ठीक है। ये हो गया फलन f में संबंध जो जिससे बन रहा है। और यहाँ g का संबंध जिससे बन रहा है वो हम लिख लेते हैं 1 का संबंध 3 के साथ, ठीक है, 2 का संबंध 3 के साथ और यहां हम लिख लेते हैं 1 का संबंध 3 के साथ, 2 का संबंध 3 के साथ और 5 का संबंध 1 के साथ, ठीक है। और हमें यहां पर अब ज्ञात करना है कि क्या ये गॉफ है, गॉफ हमें यहां पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो गॉफ के लिए क्या कंडीशन होती है हम आपको बता देते हैं पहले चित्र के माध्यम से कि कैसे ये संबंध बन रहा है, ठीक है। तो यहां आप एक इसको ए मान लीजिए, ए समुच्चय, ठीक है, और सेकंड वाले को बी समुच्चय मान लीजिए आप, बी। और जो ये तीसरा वाला है इसको सी समुच्चय मान लीजिए आप, ठीक है, ये हो गया सी। ये एक फलन है f और ये फलन है g, ठीक है। अब यहां बात कर लेते हैं कि इसके अवयव कौन कौन से, इसके अवयव ये हैं 1 3 और 4 और दूसरे के अवयव हैं 1 2 5 और तीसरे के अवयव जो देखें 1 3। और गाइस अब यहां आप देख रहे होंगे कि हमें गॉफ निकालना है। तो आप देखिए कि पहले में संबंध जो देखा है 1 का संबंध 2 से है, तो 1 का संबंध यहां हम 2 से बना लेते हैं और 3 का संबंध 5 से है, 3 का संबंध 5 से बना लेते हैं, 4 का संबंध 1 से है, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया g के लिए फलन। अब ये हो गया f के लिए फलन। अब हम g के लिए निकाल लेते हैं। तो यहां पर g के लिए देखा है 1 अगर हम लेते हैं तो उसका संबंध आता है 3, 1 का संबंध 3 के साथ और 2 का संबंध आता है हमारा 3 के साथ, ठीक है। और यहां जो है 5 का संबंध अगर हम 5 रखते हैं तो वहां प्राप्त होता है हमें 1, ठीक है, ये हो गया। अब आप जैसे कि जानते हैं कि व्युत्क्रमणीय फलन कब होता है, व्युत्क्रमणीय फलन तब होता है जब ये फलन एकेकी तथा अछादक दोनों हो, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये फलन एकेकी है, वो ये फलन एकेकी नहीं है परंतु अछादक है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, गॉफ निकालते हैं। गॉफ पहले हम निकाल लेते हैं 1 के लिए। अगर गॉफ 1 रखते हैं हम, ठीक है, गॉफ अगर 1 रखते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है g f x, ठीक है, और इजिकल टू अगर यहां पर हम 1 रख देते हैं, x के स्थान पर अगर हम 1 रख दें, ठीक है, तो f1 हमें जो प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है हमें 2, ठीक है, g2। और अगर g2 के स्थान पर हम रखेंगे तो यहां हमें प्राप्त हो जाएगा 3। ओके गाइस, ये हमें प्राप्त हो गया। और यहां अगर हम गॉफ 2 निकालते हैं तो यहां हो जाएगा g f2 और इजिकल टू में g f2 का मान क्या देखा है, यहां हो जाएगा g f2, ठीक है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं गॉफ यहां 3 के लिए, ठीक है, 3 इजिकल टू g f3। अब यहां f3 के स्थान पर अगर हम यहां मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 5, तो g5। अब g5 के स्थान पर अगर हम मान रखते हैं तो 1 प्राप्त होता है, ठीक है, ये हो गया।
अब हम गो 4 निकाल लेते हैं, ठीक है, ये 4। तो अब हमें प्राप्त होगा इजिकल टू में G4 हमें दे रखा है 1, ठीक है, यहां 1 प्राप्त हो जाएगा, 4 के स्थान पर 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, यहां हम 1 लिख देते हैं, ये हो गया। ओके गाइस, अब यहां आप देख रहे होंगे कि G1 का मान इससे संबंधित है, तो यहां हम लिख देंगे 3, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा मान, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि कैसे क्या प्राप्त होता है। तो यहां लिखते हैं हम गोफ हमें प्राप्त होता है, अगर हम 1 रखते हैं तो 3 प्राप्त होता है, ठीक है, और यहां पर अगर 3 रखते हैं तो 1 प्राप्त होता है, अगर यहां पर 4 रखते हैं तो 3 प्राप्त होता है, ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, यहां लिख देते हैं हम क्वेश्चन सेकंड, और यहां पर हम इन्हें पार्ट में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो दे रखा है वो हमें प्रूव करना है कि F प्लस G और यहां H इजिकल टू FH प्लस GOH, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, इस भाग को लेकर चलना है और ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, सिंपल सी बात है, ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो होगा, आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां हम क्या करते हैं, बाया पक्ष ले लेते हैं, ठीक है। तो बाया पक्ष जब हम लेंगे तो लिख देते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS की बात कर लेते हैं हम। तो LHS में क्या लेंगे हम, F प्लस G और यहां हो जाएगा OH, ओके गाइस, ये हो गया। अब अगर इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाता है, यहां पर हम लिखते हैं F प्लस G और यहां जब हम इसका मान हल करेंगे तो ये हो जाएगा OH, यहां हो जाएगा X, ओके गाइस, ये हो गया। अब इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों में, तो ये हो जाएगा, यहां लिख देते हैं FOH, यहां हो जाएगा X और प्लस F यहां हो जाएगा GOH, यहां हो जाएगा X, ओके गाइस, ये हो गया। अब अगर हम इसको हल करते हैं तो अगर हम यहां से X कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों में से X अगर कॉमन ले लें हम तो ये हो जाएगा FH, ठीक है, इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और ये हो जाएगा GH, ये ब्रैकेट में बंद, ठीक है, और बाहर आ जाएगा हमारा X, ओके गाइस, ये हो गया, बाहर X आ गया। अब हम यहां बात कर लेते हैं कि X बिलोंग करेगा रियल नंबर से, रियल नंबर में क्या रखा है, इसलिए हम कह देते हैं कि फॉर एवरी X बिलोंग करेगा R में, ठीक है, ये R में बिलोंग करेगा, तब क्या होगा, ये हो जाएगा FOH प्लस गो, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप देख रहे होंगे कि हम बाया पक्ष लेकर चले और दाया पक्ष हमने प्रूफ कर दिया, तो यहां हम लिख देंगे, ठीक है, अतः सिद्ध हुआ कि F प्लस GOH इजिकल टू 4 प्लस गो, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये हो गया प्रूफ, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन सेकंड हल करते हैं, इसी का मतलब दूसरे का सेकंड पार्ट हम हल कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में सिद्ध करने के लिए दे रखा है कि F इंटू G और यहां OH है इजिकल टू प्रूफ करना है FOH इंटू GOH, ओके गाइस, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम यहां भी LHS ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ओके गाइस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो यहां पर आप ले लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा F इंटू G और यहां हो जाएगा OH, ओके गाइस। अब यहां पर आप इसको मान लीजिए F इंटू G और यहां मान लीजिए H और ये हो गया X, ओके गाइस। अब आप क्या करते हैं कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों का इंटू कर देते हैं। तो जब दोनों का आप इंटू करेंगे तो यहां लीजिए, जैसे कैसे होगा, F और इंटू हो जाएगा HX, ठीक है, ये हो गया। और यहां आप इंटू में इंटू का निशान है, ठीक है, इसलिए अब यहां कर लेंगे GHX, ये हो गया। अब आप क्या करते हैं यहां पर कि इसको लिख लेते हैं OH और यहां X, ये वही बात हुई, ठीक है, कि मतलब जैसे हम यहां से उल्टा लेके चलते हैं
यहां से अगर हम उल्टा लेके चलते तो ये आता, ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ एच अगर लिख देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक्स कॉमन ले लेते हैं, मतलब एक्स बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा FOH, ठीक है, और इनटू गो, ये हो गया। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, ठीक है, और इनटू यहाँ आ गया एक्स। अब एक्स जो है फॉर बिलोंग करता है, फॉर एवरी के लिए बिलोंग करता है रियल नंबर में, ठीक है। इसलिए आप इसे लिख सकते हैं FOH इंटू GOH। ओके गाइस, अब आप यहां देख रहे होंगे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ कि F इंटू GOH इज इक्वल टू FOH इंटू GOH। आप ब्रैकेट लगा के चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। ओके गाइस, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन तीसरा हल करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसका मान रखते जाना है बस, ठीक है। यहां लिख देते हैं थर्ड क्वेश्चन, और पहला पार्ट है। यहां पर हमें गोफ और फोप याद करना है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन हो रहा होगा, आप वहां देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए आप FX इजिकल टू मोड एक्स है, ठीक है, और यहां पर GX जो दे रखा है वो इजिकल टू में है 5x माइनस 2। और ये दे रखा है, और हमें याद करना है गोफ, ठीक है, गोफ याद करना है, और यहां हमें याद करना है फोप, ठीक है, ये हमें याद करना है। ओके गाइस, अब हम क्या करते हैं, यहां पर सिंपल सी बात है, गोफ उठाइए, गोफ पे मान रखते चले जाइए, जो आएगा वो इसका मान हो जाएगा। फिर फोक उठाइए, फोक में इसका मान रखते चले जाइए, वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहां हम इसे हल करके देख लेते हैं। अब यहां जैसे हम गोफ उठा लेते हैं, पहले यहां गोफ उठा लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस, अब गोफ अगर एक्स हम रखते हैं, ठीक है, गोफ एक्स रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, GFX। ओके गाइस, अब FX का जो मान रखा है ना वो FX है, तो ये मान जो है यहां हम रख देंगे, ठीक है। तो यहां जब इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा G मोड X। ओके गाइस, मोड X हो गया। अब ये जो मान है इसको हमें फिर यहां पर रखना है, तो X के स्थान पर ये मान हमें रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 मोड है, X के पहले मोड लगेगा, फिर ये होगा इंटू में है ये इसके साथ, और माइनस 2। ओके गाइस, ये हो गया। अब आप यहां देख रहे होंगे कि यहां डबल मोड है, तो डबल मोड है तो इससे ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ठीक है। ये आ गया, हमने गोफ ये निकाल लिया, ये माना गया। अब हम फोक के लिए निकाल लेते हैं। अब हम फोक के लिए निकालते हैं, ठीक है। फोक के लिए भी सेम कंडीशन है, यहां पर x का मान रखते जाना है बस, ठीक है। कोई हार्ड सवाल नहीं है, ठीक है, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके, हम भी मेहनत करें, आप भी मेहनत कीजिए। अब यहाँ GX का मान रखना है, ठीक है। GX का मान हमें दे रखा है, अब इसका मान रख दीजिए आप। तो यहाँ FX के स्थान पर, यहाँ GX के स्थान पर इसका मान रख दीजिए, तो आएगा 5x माइनस 2। ओके गाइस, ये आ गया। अब आप यहां पर x के स्थान पर ये है, यहां x के स्थान पर अब ये रख दीजिए यहां पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहां पर x के स्थान पर जब रखेंगे तो ये मोड है, ठीक है, यहां डबल मोड लग जाएगा इसके कारण, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2, और यहां मोड ये हो गया, डबल मोड लग जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो आप देख रहे होंगे मोड से मोड कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तीनों चारों, तो वहां पर एक मोड ही आप लगा सकते हैं, 5x माइनस 2। अब आप यहां पर देख रहे होंगे, ठीक है, ये हमारा गोफ का मान निकल गया, फोक का मान निकल गया, ठीक है। ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसका हम सेकंड पार्ट यही हल कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, इसमें भी गोफ और फोक ही याद करना है। सेकंड मान दे रखा है FX इजिकल टू 8x का क्यूब, तथा याद रखा है GX, ठीक है, वो दे रखा है x/3, ठीक है, ये मान दे रखा है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जब गोफ निकालेंगे तो हम गोफ निकालेंगे इस प्रकार, गोफ यहाँ x रख देते हैं इजिकल टू, अगर हम GFX हो गया, ठीक है, FX के स्थान पर इसका मान रख दीजिए FX का, ठीक है, GFX के स्थान पर 8x का क्यूब। ओके गाइस, अब यहां आप देख रहे होंगे कि जहां पर x का मान रखना है आपको, वहां x के स्थान पर ये मान आप रख दीजिए। ओके गाइस, अब x के स्थान पर ये मान रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा
8x का क्यूब और इसका हो जाएगा 1/3। आप जानते हैं कि ये किसका क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 2 दूनी 4, और आप 2 की गुणा 3 बार करेंगे, ठीक है। 2 की गुणा अगर 3 बार आप करते हैं तो ये हो जाएगा 8, मतलब इसका क्यूब है, 2 का क्यूब है 8। तो यहां आप लिख लीजिए 2x को ब्रैकेट में लिख लीजिए, यहां 3 आ जाएगा, तो बाहर हो जाएगा 1/3। अब इसके क्यूब से ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहां बचा इक्वल टू में 2x, तो ये हो गया इसका मान, ठीक है। गोफ का मान हो गया 2x। अब हम फोग का निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां लिख देते हैं तथा फोग x, ठीक है। फोग x का सिंपल सी बात है, x का यहां पर f gx, ओके गाइस। अब यहां gx का मान रख दीजिए यहां पर उठा के, तो ये हो जाएगा x का 1/3। अब x के स्थान पर, यहां x के स्थान पर जो ये है, यहां x के स्थान पर ये मान रखना है, ठीक है। तो आप रख दीजिए यहां 8 हो गया, x के स्थान पर ये मान रखना है, तो हो जाएगा x का 1/3 और क्यूब हो जाएगा, ओके गाइस। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि इस क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा, लेकिन जो आ रहा है इसका आंसर 8x आ रहा है, ठीक है। ये हो गया, हमने गॉफ का मान भी याद कर लिया, फोक का मान याद कर लीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है यहाँ कंप्लीट हो गया, यहीं पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद। तो फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम बिल्कुल सिंपल मेथड से आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन समझाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, बस आप हमारे साथ मेहनत करते रहिए, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इससे और बच्चे भी लाभ उठा सकें, ठीक है।